ये लेक्चर जो है दोनों ही लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी में। जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता उनके लिए मैंने हिंदी में भी इसको बताने का प्रयास किया है और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, यू कैन इजीली मेजर all the three tools of central tendency. You know that central tendency or केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 टूल्स हैं। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं। इसके 3 प्रकार के माध्य होते हैं, 3 प्रकार के मीन होते हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन। समानांतर माध्य, ज्योमेट्रिक माध्य और हरात्मक माध्य। इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं बहुलक मोड, तो ये 3 जो है टूल है, देयर आर 3 टूल्स with which you can measure central tendency। केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के 3 टूल्स हैं, माध्य, मध्यमा और बहुलक। मीन, मीडियन, मोड। मीन 3 प्रकार के होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आज मैं आपको मीन, वो भी अरिथमेटिक मीन ज्ञात करने का कैसे करते हैं तो वो सिखाऊंगा। सबसे पहली जो आपको अगर जानकारी है, इफ यू हैव अ नॉलेज, 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होती है। श्रेणियां, श्रृंखला। एक होती है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत या एकल श्रृंखला। ये है खंडित, और इसको आप बोलते हैं सतत। मैं आपको आज व्यक्तिगत श्रृंखला में कैसे मीन या माध्य ज्ञात करते हैं वो सिखाऊंगा। ये कुछ लोगों के आय संबंधित आंकड़े हैं। This is information related to income.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 10 लोगों की आय बता रहा हूं मैं, हजारों में, इन थाउजेंड है ये 10 20 30 40 हजार 50 हजार 60 हजार 80 90 और 100, किसी की 1 लाख चलेगी है। अब आपको ये पता लगाना है कि इस फैक्ट्री या कंपनी या उद्योग में जो 10 लोग काम कर रहे हैं, इनकी एवरेज इनकम कितनी है, इनकी मीन इनकम कितनी है, मीन को एवरेज बोलते हैं हिंदी में, इनकी औसत आय कितनी है, इनकी मध्य आय कितनी है, इसका ज्ञात करने के लिए सबसे सरल सीधा फॉर्मूला सूत्र जो है, स्ट्रेट वे मेथड इज योर प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। व्हाट डू वी कॉल डायरेक्ट मेथड? फॉर्मूला है, मीन को हम इससे जोड़ करते हैं एक्स बार से, सभी का योग आएगा अपॉन नंबर ऑफ पर्संस, ये आय को हम एक्स बोलते हैं। इन सबको ऐड करेंगे, सभी की आय का योग, टोटल ऑफ इनकम इसका 10 लोग हैं, काट लीजिए, तो इनकी औसत आय जो है वो 55,000 है। तो इस फैक्ट्री में, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज इनकम जो है वो 55,000 है। आप इसी प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं, व्हाट यू कॉल इट एज ए assumed mean method. I help you in doing the same question with the help of assumed mean method, कल्पित माध्य विधि। ये आपका है, इसका फॉर्मूला चेंज रहता है, assuming A प्लस टोटल ऑफ डिविएशन फ्रॉम assumed mean अपॉन n। ये dx जो है ये है डिविएशन फ्रॉम assumed mean। ये देखिए, ये डिविएशन मिल जाएगा। इसमें से आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी आय को कल्पित माध्य मान सकते हैं, ये मान लिया, और इस आय को उससे विचलन, डीएस दूरी का मतलब, डिविजन का मतलब विचलन ले लिया, ये -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 और ये आपका ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये 0 हो गया, तो टोटल आपका 50 है। Put this value in this formula and you will get the answer. कल्पित माध्य 50, ये 50 यहां से आया और ये 10, आपको वही उत्तर मिलेगा, you get the same answer
whether you use direct method or assuming method, आपको वही उत्तर मिलेगा चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न करें या आप assuming से प्रश्न करें. Your answer will remain same. There will be no change in your answer. Okay friends? एक तरीका और है कल्पित मार्ग रीति में, उसको बोलते हैं पद विचलन रीति. ये पद विचलन रीति इसके लिए आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा. उसमें आपको डिवीजन को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है. कॉमन फैक्टर सी एक ऐसी वैल्यू होती है विच डिवाइड्स all the items equally. Here C is 10, क्योंकि सब में 0 0 है तो 10 से सबको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5 और टोटल आपका ये 10 है. Use the formula, a little change in the formula. ये 50, ये 5, ये 10 और जिससे डिवाइड करोगे आपका आंसर वही 55 रहेगा. Whether you solve it by direct method प्रत्यक्ष विधि से, शॉर्टकट लघु रीति से, या आप पद विचलन रीति से इसको आप सॉल्व करें. इन ऑल द 3 सिचुएशंस योर आंसर रिमेन सेम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और आप इन प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को घर पर बैठ करके करने का प्रयास करें. शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ. धन्यवाद.